हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपनी इंग्लिश ऑनलाइन क्लास में। कैसे हो आप सब? आई होप आप अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो और अपने मम्मी पापा का भी कहना मानते हो। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम आपकी 5th क्लास के टेक्स्ट माई बुक ऑफ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 फ्लाइंग टुगेदर के वर्ड मीनिंग और फिर उसका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था? हमने फ्लाइंग टुगेदर चैप्टर को रीड किया था और फिर इसे हिंदी में ट्रांसलेट भी किया था। आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए इसके वर्ड मीनिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है गीज। गीज क्या होता है? प्लूरल फॉर गूज। प्लूरल का मीनिंग होता है बहुत सारे, तो जो गीज है वो गूज का प्लूरल है। यानी गूज होती है एक जंगली बतख और गीज होती हैं बहुत सारी जंगली बतखें। लार्ज वेब फुटेड बर्ड होती है ये। लार्ज वेब फुटेड बर्ड का क्या मीनिंग है कि इसके पैर बहुत ही चौड़े होते हैं। तो पिक्चर में देखिए इसके पैर कैसे हैं, झिल्लीदार हैं और बहुत ही चौड़े हैं। ये पैर इसकी पानी में तैरने में सहायता करते हैं। सेकंड वर्ड है क्रीपर। इसका मीनिंग होता है प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो। ऐसा प्लांट जिसको कि सहारा चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। यानी ये खुद अपने सहारे पर नहीं खड़ी होती है, ये दूसरे प्लांट्स या ट्रीज पर उनका सहारा लेकर और फिर ग्रो करती हुई, उनसे लिपटती हुई उनके ऊपर चढ़ जाती है। और हिंदी में हम इसको कहते हैं बेल। थर्ड वर्ड है वाइंडिंग। वाइंडिंग का मीनिंग होता है कर्विंग यानी घुमावदार। जैसे स्टोरी में जो बेल थी, क्रीपर थी, वो पेड़ के तने से लिपटती हुई घूम घूम कर ऊपर तक आ गई थी ना। या फिर जैसे पहाड़ों का रास्ता होता है घुमावदार, तो उसे हम कहते हैं वाइंडिंग। आगे है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मीनिंग होता है किल और हिंदी में इसका अर्थ होता है नष्ट करना। एडवाइस। एडवाइस का मीनिंग क्या होता है? सजेशन। सजेशन यानी सलाह। बड़े बूढ़े सलाह देते हैं ना हम सभी को कि भाई आप ऐसा कीजिए, आपके लिए अच्छा है। ऐसे ही इस स्टोरी में ओल्ड वाइज बर्ड ने दूसरी बर्ड्स को सलाह दी थी ना कि ये क्रीपर अभी छोटी है, इसे अभी ही नष्ट कर दो, नहीं तो इसकी वजह से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम सलाह और एडवाइस। अगला वर्ड है फस। फस का मीनिंग होता है अननेसेसरी एक्टिविटी और टॉक और हिंदी में इसका अर्थ है उपद्रव। यानी कि जब कोई भी बेकार का काम करते हैं, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, एक्टिविटी करते हैं या फिर बेकार की बातें करते हैं जिनका कोई भी फायदा ही नहीं होता, उसे हम कहते हैं उपद्रव यानी फस। अगला वर्ड है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मीनिंग होता है गिव अ फॉल्स अपीयरेंस और हिंदी में इसका मीनिंग होता है ढोंग करना, यानी कि जो नहीं है उसे दिखाना या फिर नकली में करना। अगला वर्ड है मटर्ड। मटर्ड का मीनिंग होता है स्पोक इन अ लो टोन और हिंदी में इसका अर्थ है बड़बड़ाया। स्पोक जो है वो इन्होंने यहाँ पर स्पीक की सेकंड फॉर्म यूज़ की हुई है। स्पीक का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बातचीत करना या बोलना। तो फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? स्पोक इन अ लो टोन। इसका क्या मीनिंग है? लो टोन का मीनिंग होता है बहुत ही धीमी आवाज़ में बात करना। जैसे हम कई बार अपने आप से ही बातें करते हैं ना बहुत ही धीमी आवाज़ में, तो उसे हम कहते हैं मटर्ड। अगला वर्ड है फ्लैप्ड। फ्लैप्ड का मीनिंग होता है मूव्ड विंग्स अप एंड डाउन और हिंदी में इसका अर्थ है फड़फड़ाया। जैसे चिड़िया अपने पंखों को अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे फड़फड़ाती है ना उड़ने के लिए, तो उसे हम कहते हैं फ्लैप्ड। अगला वर्ड है टेंडर। टेंडर का मीनिंग होता है बहुत ही सॉफ्ट यानी नाजुक। जो बहुत ही सॉफ्ट होती है उसे हम कहते हैं टेंडर। तो चलिए अगला पार्ट कॉम्प्रिहेंशन है, उसे हम करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है वो दिया हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द बॉक्स। तो आपको क्या करना है कि बताना है, स्टेट करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स इन्होंने दी हुई हैं ये सही हैं या गलत हैं, यानी कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो जो आपकी ट्रू स्टेटमेंट है वहाँ पर T लिखना है और जो आपकी फॉल्स यानी गलत है वहाँ पर F लिखना है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, देयर वॉज नो वाइज बर्ड इन द फॉरेस्ट। तो ये क्या कह रहे हैं कि वहां पर नहीं थी कौन, कोई भी बुद्धिमान बर्ड फॉरेस्ट में, यानी कि फॉरेस्ट में कोई भी बुद्धिमान बर्ड नहीं थी। तो ये भी तो बिल्कुल गलत है ना, वहां पर तो ओल्ड वाइज बर्ड थी। तो यहाँ पर आएगा एफ फॉर फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट है, अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स लिव्ड इन द ट्री। अरे इन्होंने तो यहाँ पर पैरट्स ही दे दिया। तो यहाँ पर पैरट्स थोड़ी रहते थे, यहाँ पर कौन रहती थी, गीज रहती थी, बहुत सारी जंगली बतखें रहती थी ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, अ फ्लॉक ऑफ गीज लिव्ड इन द ट्री, यानी कि ये भी फॉल्स है। तोते तो नहीं रहते थे ना वहां पर, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। लैडर क्या होती है बच्चों, सीढ़ी। तो हंटर ने क्लाइंब किया ट्री के ऊपर, यानी वो चढ़ने लगा किसकी हेल्प से, लैडर यानी सीढ़ी की मदद से। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, वो तो क्रीपर की मदद से चढ़ा था ना, बेल की मदद से। तो यहाँ पर भी आपका फॉल्स आएगा। फोर्थ स्टेटमेंट है, व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बिगेन टू से हेल्प हेल्प। यानी जब वो पकड़ी गई जाल में, द फुलिश बर्ड्स, जो मूर्ख बर्ड्स थी, वो क्या चिल्लाने लग गई, क्या कहने लग गई, हेल्प हेल्प, यानी मदद करो मदद करो। तो यहाँ पर ट्रू आएगा, क्योंकि वो ऐसे तो बोल रही थी ना, टी आएगा यहाँ पर। फिफ्थ स्टेटमेंट है, द हंटर डिड नॉट थ्रो द गीज वन बाय वन ऑन ग्राउंड। तो जो हंटर था उसने नहीं फेंकी, नॉट आ गया ना यहाँ पर। तो ये क्या कह रहे हैं कि हंटर ने नहीं थ्रो किया, नहीं फेंका, किसको, उन जंगली बतखों को वन बाय वन, एक एक करके, कहाँ पर, ग्राउंड पर। तो ये तो गलत है ना, उसने तो फेंका था उनको मरा हुआ सोचकर। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स। सिक्स स्टेटमेंट है, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प्ड द फुलिश बर्ड्स टू एस्केप। एस्केप का मीनिंग होता है निकलना या फिर बच निकलना। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान ओल्ड बर्ड थी उसने हेल्प की उन मूर्ख बर्ड्स की, क्या करने में, बच निकलने में। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, ओल्ड वाइज बर्ड ने तो उन फुलिश बर्ड्स की मदद की थी। तो यहाँ पर ट्रू आएगा। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, इनके हमें आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द गीज लिव। वेयर का मीनिंग होता है कहाँ, तो वो गीज कहाँ रहती थी। तो चलिए इसके फर्स्ट पेज पर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। तो ये जो जंगल में बहुत अंदर जाकर एक पेड़ खड़ा हुआ था ना, बहुत ही टॉल ट्री, तो ये दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। तो ये किसका घर था, ये वाइल्ड गीज का घर था। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो देखो बेटा, लिव का मीनिंग होता है रहना, तो ये क्रिया यानी वर्ब है। तो वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं, लिव, लिव्ड और लिव्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डिड भी दिया हुआ है ना, तो ये डिड हटकर लिव की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, लिव्ड आएगा यहाँ पर। तो हम लिखेंगे, द गीज लिव्ड ऑन अ वेरी टॉल ट्री इन द फॉरेस्ट। यानी कि बहुत ही ऊंचे पेड़ पर रहती थी, जो कहाँ था, फॉरेस्ट के अंदर था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड द ओल्ड बर्ड गिव टू द अदर। यानी कि क्या एडवाइस दी थी ओल्ड बर्ड ने, किसको, टू द अदर बर्ड। तो जो दूसरी बर्ड्स थी उनको क्या सलाह दी थी ओल्ड बर्ड ने। तो इसका आंसर हम क्या लिखना है, तो उसने क्या कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो। यही कहा था ना कि अभी ये यंग है, अगर तुम इसे अभी कर दोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, पेज नंबर 17 पर फिर से ओल्ड वाइज बर्ड ने क्या कहा, डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुम इस क्रीपर को देख रहे हो, ही सेड टू देम। तो उस वाइज ओल्ड बर्ड ने उन दूसरी बर्ड से कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कहा था ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन में से ही देखिए, आंसर देखिए, क्वेश्चन में से ही आएगा थोड़ा सा। द ओल्ड बर्ड, एडवाइस का एडवाइज्ड हो जाएगा, द अदर बर्ड्स आगे आएगा, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हेन इट वाज यंग।
यानी जब वो यंग थी तभी उसने क्या कहा था कि इसको नष्ट कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? तो जो बुद्धिमान ओल्ड बर्ड थी उसने उनको ये सलाह क्यों दी कि तुम इसे डिस्ट्रॉय कर दो? तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन में से ही, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, एडवाइज जो है ना उसका एडवाइज्ड हो जाएगा, द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर वाई है ना, क्यों, तो क्योंकि बजाय हम क्या लिखते हैं, बिकॉज, बिकॉज क्योंकि व्हेन द क्रीपर ग्रू, उसने कहा था जब ये क्रीपर ग्रू होने लग जाएगी, इट वुड बिकम थिक, ये मोटी होती जाएगी, एंड स्ट्रॉन्ग, और शक्तिशाली भी ये होती जाएगी, एंड एनीवन कुड क्लाइंब अप द ट्री, और कोई भी क्लाइंब कर सकता है ट्री के ऊपर विद इट्स हेल्प, इसकी हेल्प से कोई भी क्लाइंब करके ऊपर आ सकता है, एंड किल देम, और उनको मार सकता है। इसलिए बुद्धिमान बर्ड ने दूसरी बर्ड्स को ये सलाह दी कि इसे अभी डिस्ट्रॉय कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द हंटर डू टू ट्रैप द गीज? कि हंटर ने क्या किया उन गीज को पकड़ने के लिए। ट्रैप का मीनिंग क्या होता है, पकड़ना बताया था ना मैंने आपको, तो हंटर ने उन गीज को पकड़ने के लिए क्या किया? आंसर में आएगा क्वेश्चन में से ही, टू ट्रैप द गीज द हंटर लिखकर, और फिर क्या आएगा, क्लाइम्ड अप टू द टॉप ऑफ द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। तो जो हंटर था वो क्रीपर की मदद से ट्री के टॉप पर चढ़ गया, एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, उसने अपना वहां पर जाल फैला दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प? तो जो जंगली बतखें थी वो क्यों रोने लगी ये बोलकर, हेल्प हेल्प यानी मदद करो मदद करो? तो इसका आंसर आएगा द गीज क्राइड। देखो बेटा यहाँ पर आपका डिड हट जाएगा क्वेश्चन में से, और क्राई का क्राइड सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो हम लिखेंगे द गीज क्राइड हेल्प हेल्प बिकॉज, क्योंकि दे वर कॉट इन द हंटर्स नेट, क्योंकि वो पकड़ी गई थी हंटर के जाल में, शिकारी के जाल में पकड़ी गई थी ना वो। 6th क्वेश्चन है, व्हाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड? तो जो गीज थी जंगली बतखें थी उन्होंने ऐसा ढोंग क्यों किया कि हम मर गई हैं, यानी उन्होंने मरने का ढोंग क्यों किया? आंसर है इसका क्वेश्चन में से ही आएगा सबसे पहले, द गीज प्रिटेंड का प्रिटेंडेड हो जाएगा डिड हटकर, टू बी डेड यहाँ तक लिख के उसके बाद आएगा बिकॉज, यानी क्योंकि द हंटर वुड नॉट वांट डेड बर्ड्स, तो जो शिकारी था उसको मरी हुई बर्ड्स की ज़रूरत नहीं थी, एंड थ्रो देम ऑन द ग्राउंड, और फिर उसने उनको ज़मीन पर फेंक दिया। देन दे क्विकली गॉट अप, और फिर एकदम से वो जल्दी से उठी, एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गई। हैंस दे सेव देयर लाइव्स। तो देखो बेटा यहाँ पर ये लाइफ की प्लूरल फॉर्म है लाइव्स। लाइफ का मीनिंग होता है एक जीव का जीवन, और लाइव्स का मीनिंग होता है बहुत सारे जीवों का जीवन। तो यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स थी ना, इसलिए यहाँ पर लाइव्स यूज़ किया गया है। और हैंस का मीनिंग होता है इस तरह, तो हैंस दे सेव्ड देयर लाइव्स, तो इसका क्या मीनिंग है कि इस तरह से उन्होंने अपनी जान बचा ली। देखा बच्चों, उस बूढ़ी बतख के प्लान से वो सारी मूर्ख बतखें शिकारी के जाल में से निकलकर उड़ गई। तो अगर वो बात नहीं मानती तो वो शिकारी उनको पकड़कर ले जाता। तो हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका वोकैबुलरी वाला पार्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।